welcome to my channel EduQuest, and this is Apurva Pandey. And today I'm going to discuss about my NEET score, my rank, and what are my future plans regarding this. क्या मैं करूँगी अगले साल, क्या होगा, whatever. सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. So first of all, देखिए, आई एम एनरोल्ड इन द कोचिंग एंड पहले मैं आपको बात बताती हूँ कि मैं एक कोचिंग में एनरोल्ड थी इस ईयर, अपने लोकल की कोचिंग में. बहुत सारे लोगों को पता होगा, गोरखपुर की सिटी में मैं एनरोल्ड थी कोचिंग में. मैं कोचिंग का नाम नहीं लेना चाहती. सो आई वॉज एनरोल्ड इन दैट कोचिंग एंड दैट कोचिंग में बहुत सारे लोगों के रैंक्स आए हैं. ठीक है, अब मेरे गोरखपुर एरिया में काफ़ी वो अच्छा कॉलेज था. ठीक है, उससे सिलेक्शन अच्छे आते थे, तो मैंने वहाँ एडमिशन लिया था और इस साल भी वहाँ से आए हैं एडमिशन. ठीक है, वहाँ से भी और सिलेक्शंस आए हैं. ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. तो कहना बहुत डिफ़िकल्ट है यार, ये बहुत डिफ़िकल्ट है कहना. एक्चुअली पता है आपको, मैंने ना एक वीडियो 8 जून को बनाई थी अराउंड अबाउट माई नीट स्कोर, माई नीट डे एक्सपीरियंस, ये सब के बारे में मैंने उसमें बताया था. लेकिन वो वीडियो पूरी बन नहीं पाई थी. 8 मिनट की ही वो वीडियो थी. 8 जून को 8 मिनट की वीडियो बनाई थी मैंने. नाइस. सो उस टाइम पे मैंने उतनी ही बड़ी वीडियो बनाई थी और व्हाट हैपेंड वाज दैट कि वो वीडियो पूरी बन नहीं पाई थी और आई वाज ट्राइंग कि मैं उसको पोस्ट करूं, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं उसको पोस्ट करूं एंड ऑल. तो इट वॉज कैंसल टू पोस्ट दैट, बट इफ़ यू विल से आई विल पोस्ट दैट वीडियो. ठीक है, आप हाफ वीडियो का ही इंजॉय कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है. सो सेलिब्रेशंस एंड चीयर्स टू द टॉपर्स. आजकल यही चल रहा है इंस्टाग्राम पे, हर जगह सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कोचिंग के प्रमोशंस चल रहे हैं. ठीक है, कोई अपने को हर कोई अपने कोचिंग का प्रमोशन कर रहा है कि हमारे कोचिंग से इतने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं. एंड करना भी चाहिए भाई, बच्चों की मेहनत थी, बच्चों ने मेहनत किया, उन्हें सक्सेस मिली. वरना ऐसा भाग ही नहीं होता किसी का कि मेहनत करने पर उन्हें सिलेक्शन मिल जाए. ठीक है, सो लेट मी इंट्रोड्यूस. सबसे पहले मैं अपने आप के बारे में आप लोगों को बताती हूँ. तो बेसिकली मेरा ये फर्स्ट जॉब था और मैंने अपना क्लास 12 2024 में पास किया था. ठीक है, और ये मेरा फर्स्ट जॉब था और फर्स्ट जॉब में मैंने बेसिकली मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में 536 मार्क्स आए थे और आफ्टर लाइक इस अटैम्प्ट में मेरे 460 मार्क्स आए हैं. तो काफ़ी कम हो गए, बहुत कम हो गए मार्क्स. यस, तो 1 लाख के अराउंड मेरी रैंक है. 1,65,19 के अराउंड मेरी रैंक है. ठीक है, सो एडिटिंग वगैरह नहीं करने वाले वीडियो को, प्लीज़ ऐसे देख लेना. ठीक है, तो सीखूंगी आगे तो मैं कर दूंगी, लेकिन अभी तो नहीं सीखा है तो अभी मैं नहीं कर सकती. जितना अपने लेवल पर एडिटिंग करूँगी उतना कर दूँगी. ठीक है, तो बेसिकली द डे वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, स्पेशली फॉर दोज एस्पिरेंट्स. मैं समझ सकती हूँ भाई, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं. ठीक है, ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए बच्चे लिटरली बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होकर के पढ़ाई कर रहे हैं. वो ऐसा नहीं सोच रहे कि यार हमको कुछ हमको कुछ और करना ही नहीं है, हमको यही करना है. और लिटरली मैं समझ सकती हूँ उन बच्चों का पेन, बिकॉज आई डिड दैट लाइक लेवल ऑफ प्रिपरेशन एंड दैट्स वाई आई नो कि ये बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है. ठीक है, जो लोग भी बोलते हैं कि बहुत इजी है, लेट देम मेक देम इजी, लेकिन भाई हम लोग के लिए, मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट रहा है. ट्रेंड भी ब्रेक हो गया है इस साल. नीट का सबसे टफेस्ट पेपर इस साल आ गया था, आयरनी. तो थोड़ा पेपर भी डिफ़िकल्ट आने की वजह से द थिंग इज़ दैट कि जो अपना स्ट्रेस मैनेज कर ले गया वो उसने क्रैक कर दिया इस एग्ज़ाम को, और जो नहीं मैनेज कर पाया वो रह गया. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था. पिछले साल भी मेरा सिलेक्शन इसी रीज़न की वजह से नहीं हुआ था, क्योंकि मैं स्ट्रेस नहीं मैनेज कर पाई थी. और इस साल भी यही हुआ कि मैंने ये सोचा था कि आई एम गोइंग टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन उस लेवल की है, मुझे पता है मैं क्रैक करूँगी इस बार. ठीक है, और मैं ये क्यों बोल रही थी, क्योंकि मेरे कोचिंग में टेस्ट में उतने मार्क्स आते थे. ठीक है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स 650 प्लस आते थे, कभी नहीं आए 650 प्लस, कभी बता रही हूँ
कभी भी नहीं आया 650+, ठीक है। इवन लास्ट के टेस्ट में भी नहीं आया 650+। हाँ, लेकिन 600+ आते थे कभी कभी, 550+ हमेशा आए हैं, ठीक है। एक दो टेस्ट होंगे जो मतलब एग्जेप्शंस नहीं कह सकते, बट मोस्टली टेस्ट में 550+ रहे हैं, ठीक है। और 600 के अबव भी गए हैं। लास्ट के टेस्ट में 630 640 भी मार्क्स आए थे मेरे। तो जब मेरा मार्क्स उतना आया तो मेरे को लगा था कि सिलेक्शन तो होना है इस साल सिलेक्शन हो जाएगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले लेंगे। लेकिन किसी को नहीं पता था पेपर कैसा आ जाएगा पेपर के दिन। और माई हैंड्स वर शिवरिंग दैट टाइम व्हेन आई वाज अटेम्प्टिंग द पेपर ऑफ लाइक फिजिक्स, ठीक है। एक्चुअली मम्मा आ गई थी, तो जब मैं फिजिक्स का पेपर अटेम्प्ट कर रही थी उस टाइम पे माई हैंड्स वर शिवरिंग। इतना डर गई थी मैं फिजिक्स में तक आते आते, क्योंकि केमिस्ट्री में ही हालत ख़राब हो गई थी और फिजिक्स तक आते आते तो पूरा बैंड बज गया था। आते हुए क्वेश्चंस, एरर वाले क्वेश्चंस, जो एरर का क्वेश्चन इतना आसान था यार। ये बगल में शादी है एक्चुअली और मैंने जनरेटर ऑन कर दिया। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, सो सॉरी फॉर द नॉइज, प्लीज़ एडजस्ट इट। लिटरली इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर पर्सन लाइक मी जिसको बहुत जेन्युइन प्रिपरेशन की है। और कोई पूछता भी नहीं है यार, कोई नहीं पूछता है कि यार तुम्हारा क्यों नहीं हुआ, और कोई सुनना भी नहीं चाहता है एक्सेप्ट योर पेरेंट्स। कोई नहीं सुनना चाहता कि आपका क्यों नहीं हुआ, क्यों रह गए, क्या ऐसी प्रॉब्लम आई कि यू वाज नॉट एबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। आई रिमेंबर जब रिजल्ट आया था तो मैं सो रही थी। मतलब ऐसा था कि सुबह से था कि लाइक रिजल्ट आएगा, पूरा दिमाग ख़राब था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जिस दिन रिजल्ट आया लाइक कि मुझे लगा कि पिछले साल रिजल्ट शाम को आया था, तो मुझे लगा कि इस साल रिजल्ट शाम को ही आएगा। तो दोपहर में एक नींद ले ली थी, तो मेरा अभी नीट के एग्ज़ाम के बाद मेरा ये हो गया था कि मैंने एक्चुअली नीट के पहले मेरा 4-4 घंटे 3-3 घंटे की नींद ली, मुझे याद है, ठीक है। तो मेरा नींद का पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया, तो मैं सोची सो जाती हूँ, ठीक है। तो दोपहर को मैं डेली सोती थी, तो दोपहर को मैं 12 बजे के अराउंड सो गई, ठीक है। एंड आई सो अ ड्रीम, वेरी बैड ड्रीम, ठीक है। बहुत बुरा सपना देखा, बहुत बुरा। एंड आई वॉज क्राइंग एंड हाउलिंग इन दैट ड्रीम, ठीक है। तो बहुत जोर जोर से रो रही हूँ, मतलब ऐसे रो रही हूँ मुझसे क्या छीन लिया है। एंड दैट केम इनटू रियलिटी। सच में भी मुझे याद है कि मैं उस तरह से हाउलिंग कर रही थी, ठीक है। मेरे आँख से आंसू गिर रहे थे पूरे। एंड दैट वॉज द टाइम जब रिजल्ट आया था। मुझे नहीं पता था उस टाइम रिजल्ट आया था, लेकिन उस टाइम पे मेरे आँख से आंसू आया तो तुरंत मेरे आँख खुल गया। मैंने कहा क्या हो रहा है भाई मेरे साथ, मैं रो क्यों रही हूँ। एंड उस दिन रिजल्ट आया था, मैंने अपना फ़ोन भी नहीं देखा। मैंने बोला क्या सो जाते, मैं सो जाते, मैं फिर से सो गई। और सो के उठी जब मैं 3 बजे के अराउंड से उठी। माई फ़ोन वॉज, मैं आई वॉज ऑन माई बेड और मेरा फ़ोन चेयर पे रखा हुआ था, मुझसे अराउंड थोड़ी दूर पे रखा। तो फ़ोन पे बैक टू बैक नोटिफिकेशन आ रहे थे, बहुत नोटिफिकेशन आ रहे थे, काफ़ी सारे नोटिफिकेशन बैक टू बैक आ रहे थे। तो बेसिकली अंदर से डर सा आ गया कि यार इतने नोटिफिकेशन क्यों आ रहे हैं। मेरा भाई आया तो उसने मेरा फ़ोन चेक किया, तो मैंने उसको डांट भी दिया कि भाई तू मेरा फ़ोन चेक कर रहे हो, तुमको क्या करते मेरा फ़ोन चेक करने की। तो उसने बोला कि बस ऐसे ही देखना था, हो गया। तो हिम्मत करके मैं वहाँ से उसकी चेयर पर बैठी और मैंने जब देखा तो अनअकैडमी से स्पॉन्सर्ड मैसेज आया था कि मेरा नाम लिख के कि डियर अपूर्वा, नजीब रिजल्ट आर आउट और अगर आपके कितने मार्क्स हैं फॉर्म वगैरह भर दूँ, मतलब एक नॉर्मल ऐड वाला जो मैसेज आता है वो आ गया। और जैसे ही मैंने सुना मेरी हार्ट बीट फेल हो गई पूरी। ऐसा लगा उस टाइम हार्ट अटैक ही आ जाएगा। मेरा भाई आया, बोला कि यार रिजल्ट आ गया, 3 बजे था उस टाइम। तो उसने बोला कि मुझे पता है। मैंने बोला तुम्हें पता है? तो एक्चुअली मुझे अभी तक नहीं पता कि किस नीट का रिजल्ट एग्जैक्टली किस टाइम की, बहुत सारे लोग 2:30 बजे आया था, बट आई एम नॉट श्योर कि कब आया था रिजल्ट, ठीक है। और उसने बोला मुझे पता है, तो मैंने बोला मुझे पता है, तो उसने बोला हाँ मुझे पता है। एंड तो मैंने बोला अच्छा, तो क्या मतलब
मुझे रिजल्ट दिखाओ। तो वो बोला कि ठीक है एक बार जान लो, तुम्हारा 95% आएगा। तो मैंने बोला अच्छा, तो मुझे रिजल्ट दिखाओ। रिजल्ट देखा मैंने, तो 460 मार्क्स आए थे, 1 लाख के अराउंड रैंक की थी। ऐसा लग रहा था वो जो एक साल मैंने मेहनत की है, या मैंने 11-12, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने 11-12 की भी बहुत मेहनत की, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे नहीं किया होगा, लेकिन मैंने की थी, मुझे पता है जेन्युइन मेहनत की थी मैंने। जेई तक के क्वेश्चन 12 की मुझे याद है मैंने लगाए थे फिजिक्स के। एंड वॉट एवर द 3 years ऑफ हार्ड वर्क आई डिड, एक रीकैप की तरह वो मेरे माइंड में आने लगा। मैं उठ के गई वहाँ से अपने रूम में, अपने बेड पर बैठी, अपने रूम में आई थी, मैं बाहर वाले रूम में थी, मैं अपने रूम में आई, पापा मेरे सामने वाले रूम में थे। और ही केम, सॉरी मुझे थोड़ा कोई आया है, ठीक है। ही केम एंड टोल्ड मी कि मतलब मुझे आई वॉज इन शॉक कि यार ये कैसे हो गया, मतलब एक्सपेक्टेड था कि इतना ही आएगा, लेकिन वो कहते हैं ना रिजल्ट देख के अंदर से बहुत ज़्यादा बुरा लग गया था। तो पापा ने मेरे को उन्होंने बोला कि क्या हो बेटा, एंड मैंने ही सेड क्या हुआ बेटा, आई वॉज कम्प्लीटली ब्रोकन, मैं रोने लगी बहुत दूर दूर से। उन्होंने बोला बेटा कोई बात नहीं, होता है, तुम्हें नहीं करना तुम सोच सकती हो, हम तुमको कॉलेज दिलवा देंगे, तुमको जो करना है, तुमको जो सही लगता है तुम वो करो, हमारा कोई प्रेशर नहीं है। समझाया उन्होंने काफ़ी मुझे। सुबह उठती थी, हर सुबह उठती थी तो एक शौक सा रहता था कि इतने कम कैसे आते। थोड़ी सी और मैंने स्ट्रेस अगर मैनेज कर ली होती तो आज शायद मैं अपने कोचिंग में मैं भी इंटरव्यू दे रही होती, इंटरव्यूअर को टीचर्स मुझे भी अप्रिशिएट कर रहे होते। एंड द रियल गिल्ट इज दैट कि जब आप एक अच्छे सिविल होने के बावजूद जब आपको इस तरह का रिजल्ट मिलता है वो सबसे हार्ट ब्रेकिंग होता है। You know, I scored 95% in my class as well as my 12th. 12th में भी मैंने 95 स्कोर किया था, 95%, और 10th में भी आई गॉट मेडल्स, अवार्ड्स, इतना अप्रिशिएशन मिला था। और उसके बाद सडनली इतना बड़ा ऐसा था ना कि ऊपर उठा के तुमको नीचे धकेल दिया गया है, नीचे पे गिरा दिया गया कि यू आर अ फेलियर, यू आर अ लूजर। दो माई पेरेंट्स नेवर सेड दिस, लेकिन एक अंदर से होता है ना, फीलिंग आती है कि यार कुछ नहीं कर पाए अपने पेरेंट्स के लिए। आई एम एक्चुअली स्पीचलेस कि अब मुझे करना क्या है। मैं सच बताऊँ, मेरे माइंड में अभी क्लियरिटी नहीं है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मैंने CUET का पेपर दिया था, सॉरी हवा इतनी जोर से चल रही है ना, मेरा जो पीछे का दरवाज़ा ना ऑटोमेटिक कैसे मूव करने लगा, तो आई वाज लाइक बिल्कुल डर गई थी जोर से। तो या टॉपिक क्या, सो बेसिकली आई वॉज अ टॉपर फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ माई, लाइक जब से मुझे याद मार्क्स बहुत ऐसा रेयर हुआ है कि कभी कम मार्क्स ठीक आते थे, 90+ हमेशा आए। लेकिन सडनली जब आपको ऐसा फेलियर मिलता है तो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय एक चीज़ के लिए, शायद एग्ज़ाम में थोड़ा स्ट्रेस मैनेज कर लिया। तो मुझे याद है कि कोचिंग में मेरा मेरे साथ मेरे बैच का एक लड़का सेलेक्ट हुआ है इस साल, तो 23,000 के अराउंड उसकी रैंक, और उसकी और मेरे सेम मार्क्स आते थे। वो ज़्यादा सालों का ड्रॉपर था, इसलिए शायद उसको स्ट्रेस वगैरह मैनेज करना बहुत अच्छे से आ गया था और मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन हमारे मार्क्स कोचिंग के टेस्ट में हमेशा सिमिलर आते थे, एक जैसे आते थे, लगभग हमेशा सेम आते थे, कभी कभार उसके अलग अलग थे, वरना सेम आते थे हमारे। एंड नाउ ही स्कोर्ड, ही इज सिलेक्टेड, आई एम नॉट सिलेक्टेड, एंड वो जो पेन है वो मैं नहीं बता सकती, आपको भी समझ सकते हो, ठीक है। द हार्ड वर्क ऑफ माई 3 years just gone in vain यार।
ऐसा लग रहा है सब बर्बाद हो गया मेरा, जो कि नहीं सोचना चाहिए, लेकिन देखते हैं। सो लेट्स कम टू टॉपिक कि क्या करना है मुझे अगले आने वाले साल में, मैं क्या करूँगी। तो प्लान मेरा यही है, CUET का मैंने पेपर दिया है और इस साल एडमिशन ले लेना है, बिकॉज इस साल मैंने प्रॉपर ड्रॉप लिया था, कहीं एडमिशन नहीं लिया था, किसी भी कॉलेज में कोई एडमिशन नहीं लिया था। इस साल प्रॉपर एडमिशन लूँगी मैं, कोई भी अच्छा कॉलेज BHU या DU वगैरह में कहीं पे भी कॉलेज लेके BSc करना है। शायद मैं खुद कर दूँ, आई एम नॉट श्योर। ये ऐसा विशियस साइकिल है ना कि उसको छोड़ भी नहीं सकता यार, यार सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। मैं बोल रही हूँ ना, मुझे पता है एक सेटिस्फैक्शन वाली जो बात होती है ना, वो नहीं आ रही है मेरे को। ओके, सो आई होप आपको कुछ अच्छा लगा होगा। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ तो माई वीडियो, जो मुझे अभी तक समझ आया है, देखिए जिनके 2-3 ड्रॉप्स हो गए हैं वो बहुत एक्सपीरियंस है, उनको मैं कुछ नहीं सिखा सकती, मैं उनसे सीख सकती हूँ। लेकिन जो उनके 11th अभी है 12th में है, जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं या जो 12th पास हुए हैं, अभी पहला टेंशन नहीं था, मैं उनको बिल्कुल हार्डली रिकमेंड करूँगी यार, उनको मैं हार्डली रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ अपना सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बहुत फोकस करो। आप अपने स्ट्रेस को हैंडल करना सीखो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, क्योंकि ये आपके पूरे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल की प्रिपरेशन को मिट्टी में मिला के रखता है। इतनी ताकत होती है अगर आप अपना स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकते हो, ठीक है। अपना स्ट्रेस हैंडल करना सीखो, कोई ऑफलाइन टेस्ट लिए ज्वाइन कर लीजिए, उसमें पेपर दीजिए, हार्ड पेपर दीजिए, ताकि अपना स्ट्रेस मैनेज कर सको। ऑन द डे ऑफ नीट आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड सा ना लगे। दो मैंने नीट प्रेप की टेस्ट की साइड ज्वाइन की थी और मेरे नीट प्रेप में मैक्सिमम जो मार्क्स आए 603 आए थे, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स लास्ट के टेस्ट में मुझे याद है। लास्ट सेकेंड टेस्ट में मेरे 600 आए थे, लास्ट टेस्ट में मेरे काफ़ी कम हो गए थे, 550 के अराउंड आए थे या 530 आए, आई एम नॉट श्योर। लास्ट टेस्ट में बिल्कुल मेरे बहुत कम हुए थे। तो मैं इतना बात बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ एंड प्लीज़ स्ट्रेस मैनेज करना सीख लीजिए, बिकॉज वो आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। आपकी एग्ज़ाम को एक्सेल करने का सिर्फ एक ही मंत्र है, आप चाहे कितना पढ़ लो, बट अगर आप कूल माइंडेड हो ना, चिल माइंडेड हो ना, आप तब भी अच्छा स्कोर कर लीजिए वो पेपर में, लिख के दे दूँ, गारंटी है ये बात, ठीक है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे अपने ध्यान दो और जहाँ तक हो सके पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट। ड्रॉप ईयर बहुत ट्रॉमेटाइजिंग होता है, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन ऑल द बेस्ट। एंड कोई भी क्वेश्चन है नीट के रिगार्डिंग, किसी चीज़ के रिगार्डिंग, कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट। एंड प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल, वी विल बी वेरी हैप्पी इफ़ यू सपोर्ट दिस। एंड मैं और किसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो लाती रहूँगी मेरे ऊपर, या कैसे मैंने, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आपको ये भी बता दूँगी कि किस तरह मैंने 12th में पढ़ा था, मैंने 12th में अच्छा स्कोर किया, 10th में अच्छा स्कोर किया, ये सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगी। बट यू जस्ट नीड टू टेल इन द कमेंट, इन सबकी आपको बस लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको नहीं चाहिए होगा तो भाई मैं क्यों ही बनाऊँगी, ठीक है, मैं क्यों ही उस वीडियोज़ को पोस्ट करूँगी। बट इफ़ यू वॉन्ट प्लीज़ लेट मी नो, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। एंड thank you for watching till the end and thank you for your patience.